हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग सर्किल के चैप्टर का डिस्कशन कर रहे थे जो कि एम एल अग्रवाल का सॉल्यूशन था। हम लोग ने 15.2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कशन कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। उस क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है ए बी सी डी इज साइक्लिक quadrilateral if angle ABC is equal to 80 degree, ACD is equal to 52 degree, find the value of ABC एंगल का फाइंड करना है और साथ में हमें फाइंड करना है CBD। तो चलिए देखते हैं, हम लोग लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है हमारे पास। गिवन हमें दिया हुआ है ए बी सी डी, ए बी सी डी is a cyclic quadrilateral 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 है। ठीक है, और दिया है हमको ए बी सी, ए डी सी इज इक्वल टू 80 डिग्री और साथ में दिया है ए सी डी इज इक्वल टू 52 डिग्री। ये हमारा 52 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग देखते क्या है, फाइंड क्या करना है? फाइंड है डिस्टेंस, फाइंड करना है हमको एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी डी, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग स्टूडेंट करते क्या है, देखिए साइक्लिक क्वाड्रेटल एबीसीडी दिया हुआ है हमको, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रेटल दिया है। हमें सबसे पहले हम फाइंड करना है एंगल एबीसी। ठीक है, तो एबीसी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ सीबीडी। लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो सीबीडी अगर हमारे पास देखें तो डी ए सी और सीबीडी
तो आप लोग देखिएगा, मैं डिनोट कर रहा हूँ एंगल को। तो हमारे पास सी ए डी देख पा रहे हैं आप लोग। इसी एंगल को चाहे हम कहें सी ए डी एंगल कहें या डी ए सी एंगल, ये एंगल देख पा रहे होंगे, डी ए सी ये एंगल और सी ए डी ये एंगल, ये दोनों एंगल सेम है। और हम लोग लेके आ रहे हैं सी बी डी। सी बी डी ध्यान से देखिएगा, सी बी डी ये एंगल सेम लाइन सेगमेंट ऑफ डीसी के, डीसी ये सेम लाइन सेगमेंट है, डीसी सेम लाइन सेगमेंट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या, क्यों इक्वल है, इसलिए क्योंकि सेम सेगमेंट segment of same segment of DC सेम सेगमेंट पे है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। तो ये एंगल अगर हम डी ए सी फाइंड कर लें तो हमारा सी बी डी एंगल फाइंड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग डी ए सी एंगल को फाइंड करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल डी ए सी में लिख सकते हैं डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी डी ए, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया 180 डिग्री स्टैंड। तो इसके बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास ए सी डी, ए सी डी एंगल हमें फाइंड दिया हुआ है। ए सी डी एंगल जो है 52 डिग्री दिया है, तो हम यहाँ से 52 डिग्री लिख सकते हैं। और हमारे पास ए डी सी एंगल जो है वो हमारे पास 80 डिग्री दिया है, तो हम ए डी सी एंगल 80 डिग्री लिख देते हैं। तो यहाँ से डी ए सी प्लस ए सी डी 52 डिग्री, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारे 52 डिग्री दिया है, तो हम यहाँ पर 52 डिग्री लिख देते हैं फ्रेंड्स। सी डी ए ये एंगल हमारा 80 डिग्री दिया है, इसलिए हम 80 डिग्री लिख देते हैं इसको। और ये हमारा 180 डिग्री। तो हमारे यहाँ से डी ए सी फाइंड हो जाएगा, डी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 80 डिग्री माइनस 52 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 180 डिग्री
माइनस 132 डिग्री, ये हमारा आ जाएगा 48 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा 48 डिग्री। तो ये एंगल हमारा एंगल डी ए सी जो होगा वो हमारा हो जाएगा 48 डिग्री। तो उसी बेसिस पे हमारा CBD भी 48 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल CBD is equal to angle of DAC equal to 48 डिग्री। तो यहाँ से हमारा ये एंगल 48 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमें CBD हमने फाइंड कर लिया 48 डिग्री। अब हमको फाइंड करना है ABC एंगल। तो ABC एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या है देख सकते हैं कि हमारे पास ABCD साइक्लिक क्वाड्रेटर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ABCD is cyclic quadrature क्वाड्रेटर है। तो उस बेसिस पे हमारे पास हो जाएगा एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रेटर के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री होगा। तो उसी बेसिस पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं एंगल DAB प्लस एंगल DCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा दोनों एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल ABC फाइंड करना है। तो हमारे पास देखते क्या है, हमें फाइंड करना है ABC एंगल फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं क्या कि अगर हम एंगल AB
C is equal to 180 degree minus of angle A D C क्या होगा स्टूडेंट्स? ठीक है, ये हमारा माइनस ऑफ एंगल हो जाएगा ADC। हम यहाँ से लिख सकते हैं 180 डिग्री ऑफ माइनस ADC एंगल इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये हमारा 100 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ABC जो फाइंड करना था एंगल, वो हमारा 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये हम लोग का यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें ABC जो है वो हमारा फाइंड हो गया 100 डिग्री। तो हम लोग लिख देते हैं ये ABC एंगल हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये हमने कैसे सॉल्व किया। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 4 का बी। इस क्वेश्चन में क्या क्या है, हमारे पास एक फिगर दिया है। इन गिवन ब्लो ओ इज सेंटर, ओ हमारा सर्किल का सेंटर दिया हुआ है। तो हम लोग लिख लेते हैं गिवन ओ इज द सेंटर वो क्या है, सेंटर दिया हुआ है हमें। गिवन में और क्या दिया हुआ है, दूसरा गिवन में दिया है एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू 150 डिग्री। ये हमारा 150 डिग्री दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास दिया है एंगल डी ए ओ इज इक्वल टू 51 डिग्री। ये हमारे पास 51 डिग्री दिया हुआ है। ये एंगल हमारे पास 51 डिग्री दिया है और ए ओ इज इक्वल टू 150 डिग्री दिया है। ये दोनों एंगल हमें दिए हुए हैं, तो हम लोग ने लिख लिया। हमें फाइंड करना है, फाइंड एंगल बी ई सी
and angle EBC। ये एंगल हमें फाइंड करना है इसमें। तो हम लोग देखते क्या है कि इसमें हमारे पास दो एंगल दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। इस एंगल को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग को भी पता होगा कि अगर हम रिफ्लेक्स एंगल जो मैं डिनोट कर रहा हूँ AOE, ये एंगल फाइंड कर लें, ठीक है। ये एंगल अगर हम AOE फाइंड कर लें तो इसी का हाफ ऑफ एंगल हो जाएगा ये एंगल। और ये जब हाफ ऑफ एंगल हो जाएगा तो ये एंगल इंटीरियर एंगल हमारा साइक्लिक क्वाड्रेटिल के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल एडिशन वो इक्वल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव एंगल फाइंड करते हैं। हम लोग लिखते क्या है, रिफ्लेक्स एंगल AOE is equal to 360 degree minus of angle AOE। और हमारे पास AOE जो एंगल दिया हुआ है वो हमारा है 150 डिग्री। हमने यहाँ पर 150 डिग्री लिख देंगे। तो हम इसको, क्योंकि हमें पता होता है 360 पूरा होता है, तो 360 में से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे 150 एंगल। तो ये 150 एंगल हम माइनस कर देंगे तो ये हमें पता चल जाएगा यहाँ से 210 डिग्री एंगल ये हो जाएगा हमारा। और ये हमारा 210 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास निकाल सकते हैं एंगल ADO ADE ADE is equal to angle half of angle reflex angle AOE का हाफ हो जाएगा। तो ये हम यहाँ से लिख देते हैं हाफ रिफ्लेक्स एंगल हम लोग ने निकाला है 210 डिग्री। यहाँ से ये हो जाएगा 210 और ये हमारा यहाँ से निकल जाएगा 105 डिग्री। तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल 105 डिग्री आ गया। तो ADE जो है वो हमारा 105 और रिफ्लेक्स एंगल 210। हाँ, इसी का हाफ हो गया ये। तो हम देख सकते हैं कि ABCD जो है साइक्लिक क्वाड्रेटर है और साइक्लिक क्वाड्रेटर का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं ABED साइक्लिक
quadrilateral क्वाड्रेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रेटरल है, तो उसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल ई बी सी is equal to of angle A D ठीक है। तो उसके बेसिस पे ADE की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 105। तो ये हमने 105 लिख दिया। तो हमारे पास एक्सटीरियर EBC एंगल EBC इज इक्वल टू 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि देख पाते हैं कि DAB ये भी एंगल इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल DEC के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर लिखते क्या है कि एंगल BEC इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल EBC इक्वल टू ऑफ एंगल BAD is equal to of एंगल DA। ओके, तो इसी बेसिस पे हम लोग लिख देते हैं एंगल जो BEC होगा, वो एंगल जो होगा वो हमारा 51 डिग्री हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो एंगल BEC हमारा यहाँ से फाइंड हो जाएगा 51 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग को यहाँ से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो हम लोग लिख लेते हैं गिवन
A B C D is a parallelogram. पैरेललोग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे एडी, ये जो हमारी एडी लाइन है, ठीक है, और डीसी, ये डीसी लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर कट कर रहा है ई, और एफ, ए बी को हमारा कट कर रहा है ई, और डीसी को कट कर रहा है एफ, ठीक है। तो हमारे पास गिवन है एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये हमारे पास गिवन है। फाइंड करना है हमको एंगल ए बी सी, ए बी सी, ये हमें एंगल फाइंड करना है इसका, ठीक है। ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो उस बेसिस पे अगर हम देखें, अभी हमने पढ़ा ये पैरेललोग्राम है, साथ में हम देख पा रहे होंगे कि ए डी एफ ई साइक्लिक क्वाड्रेटर है। तो हम लोग लिख लेते हैं ए डी एफ ई इज साइक्लिक क्वाड्रेटर लेटरल क्वाड्रेटर है। तो लेटरल है, क्वाड्रेटर है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्वाड्रेटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल अपोजिट ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ बी ई एफ इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए डी एफ के, इसके इक्वल होगा। तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं एंगल ए डी एफ इज इक्वल टू बी ई एफ एंगल के, और बी ई एफ जो एंगल दिया है वो 80 डिग्री दिया है। तो हमारा ए डी एफ पी एंगल जो होगा वो 80 डिग्री हो जाएगा। ए डी एफ एंगल जो होगा वो 80 डिग्री, इसमें ये हमारा एंगल 80 डिग्री हो जाएगा। और हमें पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी सी डी हमें गिवन है पैरेललोग्राम,
हम लिख सकते हैं एंगल डी सी ए is equal to angle of D A B के। सिमिलरली हम लोग ये भी लिख सकते हैं A B C is equal to of angle A D F are equal to angle A D C के। इसलिए लिख सकते हैं गिवन है A B C D is पैरेललोग्राम। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो इसी बेसिस पे हम लोग आगे लिख के क्या है, तो हमारा ये ए बी सी ए डी एफ ए डी सी के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ऑफ एंगल ए डी सी। ए डी सी हमारे पास तो हम लिख सकते हैं ए बी सी जो एंगल होगा वो 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ से हमें जो फाइंड करना था वो हम लोग ने फाइंड कर लिया। देख पा रहे होंगे आप लोग। तो हमें एबीसी एंगल फाइंड करना था, तो हमारा एबीसी एंगल जो होगा वो 80 डिग्री हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ए बी सी डी इस साइक्लिक ट्रेपेजियम। ये हमारे पास ए बी सी डी जो है वो साइक्लिक ट्रेपेजियम है। ए डी पैरेलल दिया है बी सी के, एंगल बी जो दिया है वो 70 डिग्री दिया है। तो हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है गिवन ए बी सी डी इज
हाँ, साइक्लिक साइक्लिक ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम साइक्लिक ट्रेपीजियम है सेकंड AD is to of parallel to of BC के पैरेलल दिया है तो एंगल हमारे पास एंगल B जो दिया है वो 70 डिग्री दिया है। ये एंगल B जो है वो 70 डिग्री दिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल BAD और हमारे पास यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है कि इसको करेक्शन करना है, ये हमारा A होगा। ठीक है, तो ये हमारा ABCD होगा। दूसरा क्या फाइंड करना है, दूसरा हमें फाइंड करना है एंड एंगल ABCD is quadrilateral, cyclic quadrilateral। साइक्लिक quadrilateral, ठीक है। तो हम देखते क्या है, यहाँ पर हमारे पास ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका एडिशन जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से एंगल ए बी सी एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ से एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ ए बी सी। तो ये 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा 110 डिग्री। तो हमारा एंगल बी ए डी जो होगा वो 110 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं एंगल
लिख सकते हैं कि एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री of minus of angle B A D तो ये हमारा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री तो ये हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। DCB जो होगा वो 70 डिग्री होगा। इसी बेसिस पे हम सारे एंगल्स को लिख लेते हैं। तो हमारे पास एंगल ए हमने जो फाइंड किया है वो 110 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं तो ये हमारा 110 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा 70 डिग्री हो जाएगा और ये डी एंगल भी इसी बेसिस पे हमारा 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पूरा निकल गया। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि ABCD A B C D is quadruple। क्वाड्रेटर इस बेसिस पे क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारा एंगल ए डी सी प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग इससे लिख सकते हैं कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है, क्योंकि हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रेटर जो है उनका अपोजिट एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमारा एंगल देख पा रहे होंगे, एंगल डी ये और एंगल डी ये, इनका भी एडिशन 180 डिग्री है। तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी का भी 180 डिग्री एडिशन है। तो इस बेसिस पे एंगल ए बी सी डी इस साइक्लिक क्वाड्रेटर होगा। ठीक है सर। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने। थैंक यू।